Assalamu alaikum students. We have just completed the scope of economics. Now we will move toward the kinds of economics. हमारे पास जो है एक economics की ना मेन दो शाखें हैं, एक है theoretical और एक है applied economics. सबसे पहले हम theoretical को ज़रा देख लेते हैं. theoretical economics में फर्दर आती है वेलफेयर इकनॉमिक्स और पॉजिटिव इकनॉमिक्स, और फिर जो पॉजिटिव इकनॉमिक्स आती है ना उसमें आती है मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक्स. तो थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स में आप इसके अगर नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप इसमें थ्योरी में रहते हैं. आप एक किसी भी इकनॉमिक सिस्टम को उठा के पढ़ते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. फिर जो इकनॉमिक बिहेवियर होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, उसके कॉजेज़ और रिजल्ट्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक इकनॉमिक लॉ बन जाता है. और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने व्यूज़ से मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ एरियाज़ के लोगों के एग्रीगेट बिहेवियर जब स्टडी करते हैं तो एक वो ख़ास थ्योरी बना लेते हैं कि मतलब मिसाल के तौर पे जो गर्मी वाले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो ठंडी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है वो ठंडी चीज़ों की, मशरूबात की डिमांड ज़्यादा है और उसकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं. तो उसको कम कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें. ठीक है, ये एक बन जाती है, एक थ्योरी बन जाती है, इसको कहते हैं इकनॉमिक थ्योरी. अब पॉजिटिव इकनॉमिक्स वही है जैसे कि हमने पॉजिटिव साइंस पढ़ा था कि ये फैक्ट्स और फिगर्स को स्टडी करती है, उनको एनालाइज करती है, उनको रिपोर्ट करती है और आपको वैसे का वैसे बता देती है जैसे वो होता है. इसमें कोई अपनी ओपिनियन नहीं होती, अपनी राय नहीं होती. लेकिन इसके बरक्स जो वेलफेयर इकनॉमिक्स है उसमें जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मटेरियल वेलफेयर के बारे में बात की है. तो ये तो वैसे कि इसमें तो ओपिनियन आ जाती है ना, फिर हर इकोनॉमिस्ट के अपना व्यू आता है, उनकी अपनी स्टडी आती है. तो ये वेलफेयर इकनॉमिक्स उसको कहते हैं जिसमें वो अपना व्यू इन्वॉल्व हो जाता है. अब हमने देखना है कि पॉजिटिव साइंस की फर्दर दो शाखें हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स. अच्छा, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा कि माइक्रो जो है वो किसी छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और मैक्रो जो है वो बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. अब हमारे पास जो माइक्रो इकनॉमिक्स में चीज़ें डिस्कस होती हैं वो है प्राइस थ्योरी, मतलब छोटे लेवल की चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, फर्म्स बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े लोगों पे, थोड़े थोड़े बिहेवियर्स पे डिपेंडेंट चीज़ें हैं. और जो मैक्रो इकनॉमिक्स है ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मैक्रो का मतलब है लार्ज. ठीक है, ये लार्ज पॉसिबल यूनिट्स को स्टडी करती है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स विच स्टडीज द लार्ज पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी के बड़े बड़े यूनिट्स को. नेशनल इनकम मिसाल के तौर पे, फिर फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, पब्लिक फाइनेंस के हुकूमत जो है वो बजट कैसे, हुकूमत का बजट होता है पब्लिक फाइनेंस, और इंटरनेशनल ट्रेड जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से बैनुल अक़वामी तिजारत करता है. तो ये थी हमारे पास काइंड ऑफ इकनॉमिक्स. होप सो कि आप सबको समझ में आ गई होंगी.